सो हेलो एवरीवन, बात करते हैं पॉलिटी की रिवीजन सीरीज में पार्ट 4 में बात करते हैं। इसमें हम बात करते इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी को हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आप जब जाके देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे यूपी पीसीएस और यूके पीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें रिवीजन के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, जिसके लिए हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की। ये हमारी फर्स्ट रिवीजन सीरीज है जो कि पॉलिटी की है। सेकंड इसके बाद हमारी ज्योग्राफी की रहेगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बात करते हैं, जो कि क्विक रिवीजन हमारा है, जो कि आपको रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रीलिम्स के लिए। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी। अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट हम प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से बनता है। ये हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल मीन्स इसमें राज्यसभा है और लोकसभा है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो जब हम ब्रिटिश टाइम जैसा हमारे यहाँ पे सिस्टम था, वही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे ब्रिटिश से लिया गया है। जिस टाइम हमारे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जैसा सिस्टम था वही हमारा आज भी पार्लियामेंट सिस्टम यहाँ पे है। जैसे प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा। फिर इसमें अगर फंक्शंस की बात करते हैं, पार्लियामेंट का फंक्शंस क्या है, तो मेक लॉ फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट में हमें लॉज बनाए जाते हैं कंट्री के लिए। कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। डिस्कस नेशनल इश्यूज एंड गिव सजेशन। यहाँ पे जो भी नेशनल लेवल पे जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, कोई किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उन्हें सजेस्ट किया जाता है। पासिस द एनुअल बजट एंड ग्रांट मनी। यहाँ पे जो एनुअल बजट होता है उसे पास किया जाता है पार्लियामेंट में। फिफ्थ हमारा है रिप्रेजेंट द पीपल एंड प्रोटेक्ट दिया। यहाँ पे पीपल्स को हमें रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको राइट्स को हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। फिर इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, जो कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने में और रिवीजन के लिए, जो कि आप बहुत कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस। इसे यहाँ पे क्या होता है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में, इधर हमारे चाहे लोकसभा है, इधर हमारी राज्यसभा। सेकंड में फर्स्ट रीडिंग होती है, जिसमें कि बिल इज प्रेजेंटेड एंड जहाँ पे बिल को प्रेजेंट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। सेकंड रीडिंग में हमारे क्या होता है, बिल को डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसे रिफर किया जाता है टू ए कमिटी में। थर्ड में बात करते हैं, थर्ड रीडिंग जो इसकी होती है, यहाँ पे फाइनल डिस्कशन होता है एंड वोटिंग दी जाती है बिल को। फिफ्थ में क्या होता है कि जब आफ्टर पासिंग इन द वन हाउस, जब एक हाउस में से पास कर दिया जाता है, उसके बाद से दूसरे हाउस में पास किया जाता है। सिक्स में बात करते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट लिया जाता है। इसके बाद ये जो बिल होता है फिर हमारा लॉ बनता है प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद। फिर अगर इसके बात करते हैं, इसमें राज्यसभा होती है, लोकसभा। जैसे पहले हमने बता दिया है कि पार्लियामेंट जो है हमारा तीन चीज़ों से बना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा की बात करते हैं, ये काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जो कि परमानेंट होता है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा इलेक्टेड हाउस होता है। परमानेंट हाउस में क्या होता है कि इसमें जो वन थर्ड मेंबर होते हैं एवरी 2 ईयर पे रिटायर होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है 250 होती है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। लोकसभा में वैसे क्या है कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 552 होती है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे राज्यसभा में मनी बिल नहीं रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमारे हैं। लोकसभा इज मोर पावरफुल दैन राज्यसभा इन फाइनेंशियल। अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात करें तो लोकसभा जो होती है हमारी ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा में। जिसमें कि राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में हमारे जो हेड होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और जो लोकसभा के हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं। और जो हमारी राज्यसभा होती है वो परमानेंट होती है, लोकसभा जो होती है हमारी परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो हमारे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मेंबर जो होते हैं। राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हमारे नहीं डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल टर्म में बात करें, लोकसभा जो होता है 5 ईयर का होता है। पार्लियामेंट मीट इन द पार्लियामेंट हाउस, जो कि पार्लियामेंट जो हमारा है न्यू दिल्ली में बताया गया है। अवर पार्लियामेंट फॉलो डेमोक्रेसी इक्वलिटी। जो हमारा पार्लियामेंट है वो फॉलो करता है हमारा डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को एंड जस्टिस को। बात करते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा की, जो कि हम ब्रीफ में से हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले कि आप लेक्चर्स आप पहले देख लीजिए, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। थैंक यू।